नमस्ते जी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल शर्मा पर। और आज हम कुछ अलग देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा कुछ स्टॉक्स की क्या है प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, और कैसे किसी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी के अंदर आप किसी बेस के ऊपर दाव लगा के अच्छा खासा कन्विक्शन के साथ कुछ ऐसे बना सकते हैं। उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि हम सिर्फ इन्वेस्टर एनालिस्ट नहीं है, और ये सारे हमारे पर्सनल व्यूज है जो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क है, और जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें तो जो भी कंसर्न व्यक्ति है या जिससे भी आप समझे जो भी इससे संबंधित है उनसे राय मशविरा या अपना विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कि लास्ट टाइम जब तक हम थे कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था और बात कर रहे थे, तो निफ्टी में अगर मैं बात करूं चार्ट्स पे अगर अपन चले तो उस तरफ चलते हैं। ये चार्ट्स है कुछ निफ्टी के, यहाँ मैं लगा देता हूँ। और निफ्टी आप देखेंगे तो कुछ ऐसा चल रहा है अभी कि ये गैप हुआ उसके बाद वैसे हुआ, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इस दिन जब ये मार्केट हुआ था उस तक हम डाउन ही थे, बिकॉज यहाँ से नीचे जाने का लग रहा था और पूरा पोजीशन उसी हिसाब से था। बट मार्केट ने न्यूट्रल लिया, तो यहाँ पर हम जब इसका गोल्डन रिट्रेसमेंट था जो भी वो हमने सोचा था, बिकॉज गैप के बाद वो रुकना चाहिए था, और ऑलमोस्ट इसने इसी को हिट किया और उसके बाद 500-600 पॉइंट मिले, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। अभी अगर कोई बात करे तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिट्रेसमेंट जो ये फिफ्थ वेव चल रही है पहले उसका इम्पोर्टेंट है, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ से देखें तो ऑब्वियसली ओवरबॉट है और क्रॉस ओवर है, डाइवर्जेंस जैसे सीन आ रहे हैं, लेकिन अभी प्राइस वाइज कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला अगर किसी ने देखना है तो आज का रेंज जो इम्पोर्टेंट है, ये से रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं। और यहाँ से हम जो है इसको 1 2 और 3 4 समथिंग ऐसा होने के बाद हम आगे देख सकते हैं। बाकी जब तक ये नहीं टूटता तब तक सिनेरियोस बराबर हैं। उसमें क्या बनेगा पता नहीं, बिकॉज सबसे पहले तो ये रिट्रेसमेंट है, वेव भी जो 3 लेग में आया है कितना भी ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि आपका 61 क्रॉस कर चुका। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है मार्केट ऊपर की ओर ज्यादा रहने के आसार है, और अभी तो इसमें चैनल के ऊपर है तो हो सकता है नए हाई भी आ जाए, वो बात की बात है, लेकिन प्राइस एक्शन फॉलो होना चाहिए। और एक्सटेंशन अगर मैं ड्रॉ करना बताऊं आपको तो ये ए लगा दूं, ये बी लगा दूं, तो ये लगभग लगभग ये लेवल आ रहा है 850। ये एक रेसिस्टेंस जोन करेगा जो गैप एरिया भी है, और ये निकलने के बाद और तेजी की संभावना है। तब तक ये कि हल्का सा ये है, पहले 680 700 ये था, अब ये थोड़ा सा ये हो गया, बिकॉज प्राइस वाइज ऐसा कुछ यहाँ पर वीकनेस हमको नहीं दिखा है। दूसरा इंडेक्स बैंक निफ्टी, वहां पर थोड़ा वीकनेस जैसा सिम्टम है, लेकिन ये कुछ ऐसा बन रहा है कि 1 2 3 4 5 नीचे से बना है और इसका रिट्रेसमेंट होल्ड हुआ। आज किसी ने पूछा भी था तो मैंने यही लेवल दिया था, किसी को पता हो 250 350, और ये यहीं से टप्पा लेके और निकल गया। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो ठीक है, जब तक नहीं करता है तो ये 60% का लेवल आप एक ध्यान रख सकते हैं। तो यहीं पे गया है मार्केट लगभग, आप देखिए 772 767 इस तरह से कुछ ट्रेडिंग होती है, बिकॉज ये भी जो है आपके लिए भी फ्लैट सही है, और ये उसी तरह से काम चल रहा है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा फ्लैट में है, और ये लगभग 1.236 से 1.382 तक हो सकता है। तो ऊपर से अगर हम रिट्रेसमेंट लगाएं तो डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स वेव में आया, लेकिन मंदी जैसा सिम्टम इसमें नहीं है। साइडवेज टू बुलिश सिनेरियो है। एक तो ये आएगा 519, और एक अगर मैं यहाँ से इसको दे दूं एक्स वेव, ये मान लेता हूँ, इसका भी अगर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो ये है 321। तो ये निकलने के बाद ज्यादा तेजी के आसार है, क्योंकि एक्स है तो ये सेपरेटर में कितना भी जा सकता है और नया भी शुरू हो सकता है। नया शुरू होने के पीछे लॉजिकल है, बिकॉज ये एक्स में होके आया और टाइम काफी निकल चुका और ये मोमेंटम उसी हिसाब से है, तो शायद फ्रेश व्यू स्टार्ट हो। और वीकनेस कब है, जब लास्ट राइज के 60% के नीचे, या ये जो मूव है इसके नीचे आपका निकलने लग जाए। ठीक है, ये जी। अब मैं बात करना चाह रहा था जिसकी कि ऐसा क्यों था कि हमने एक शेयर, मैंने आपको ग्रुप में भी डाला होगा, ये जुलाई में मैंने दिया था रिकमेंडेशन, और उससे पहले जो था आप देखेंगे कि क्यों ऐसे शेयर्स होते हैं जो इतना जल्दी बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर से ये हमने स्टॉक दिया और फिर 2 3 दिन पहले भी
मंडे को भी ये स्टॉक जो था ये 2200 के आसपास था और आज इसने ऑलमोस्ट 2850 का हाई बना दिया। तो ये क्यों होता है ये देखिए, एक्चुअली में एक खबर थी यहाँ पर कि एंजल वन ने जो है लगभग 2555 करोड़ रुपया, 2555 रुपए शेयर पे 1500 करोड़ रुपया जुटाया था। 2555 पे है ना, ये आप खबर का इस तरह से देख सकते हैं। ये एक पब्लिक है, दिक्कत नहीं है उसका उस हिसाब से, और ये एंजल वन का है। इसका आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक वहाँ पे 2% हो गया था। अभी ये भाव है मार्केट के भी हमने नहीं देखना, हमें क्या देखना था, देखिए यहाँ से सेल्स का बराबर है और प्रॉफिट्स के एक्यूरेट देखिए, और क्या हो रहा है, कंपनी जितना 2015 में नेट सेल्स था उतना अब इसका और नेट प्रॉफिट आने लग गया 3 टाइम इसका, 1200 करोड़ रुपया लगभग ये कमाने लग गया ये और सेल्स लगभग आप 5000 करोड़ अब सालाना हो गया है। 5000 करोड़ पे वहां पर इसका मार्केट कैप जो था कंपनी का लगभग और भी कम होगा, बिकॉज यहाँ से बढ़ गया है 40%, तो कम कर दीजिए तो काफी हो गया होगा, तो 20-1000 करोड़ के आसपास ऐसा मिल रहा है। तो चार्ट वाइज देखें हम, तो चार्ट में क्या स्ट्रक्चर था, ये जो भी था मैंने इसको 5 मान लिया था पहले जहाँ से भी चल रहा था। हाँ हुआ है वो हमने वैस नहीं करना, या सब डिवीजन होगा, मैं ऐसे मान रहा हूँ 1 2 1 2। यहाँ से मैं रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लगभग 61 रिट्रेसमेंट था, इसलिए मैंने इस पे दिया, क्योंकि एक तो देखिए क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए 2555 रुपए के भाव पे आपको इसलिए और शेयर जारी करे और आपको ये 2000 में मिल रहा है, वहां से मतलब 1000 से 2500 लगाए तो 25% ईपीओ। ओके, स्ट्रक्चर वाइज एबीसी है, कोई इम्पल्स वैसा नहीं है कि डाउन साइड लग रहा हूं, तो ये कन्विक्शन वाली कॉल था। दूसरा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसका देखिए 200 डीएमए जो है वो 2490 था, इससे भी प्राइस 400 नीचे था, ओवरसोल्ड था और फंडामेंटल्स में ऐसा कोई चेंज नहीं था। ये देख के मुझे लग रहा था कि ये करेक्टिव हो गया और यहाँ से जो है शायद अभी एक 50-60% यहाँ से जैसा मूव आएगी, तो ये 50% इसका लगभग 3000 होता है, इतना जल्दी स्टार्ट मूव आया। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया, तो ये जैसे जैसे अनफोल्ड होती है प्राइसेस उस हिसाब से हमको मैनेज करना है। अब यहाँ से प्राइस उठी है लगभग 1 2 3, अब 4 टिप के लिए तैयार रहिए और 5 हो जाए तो हमने बुक कर लेना। फोर्थ में कितना हुआ है 23, तो आज हो गया 38 तक भी आ सकता है, वो तो है, तो जब थर्ड हो जाए उसके बाद बुक करिए कुछ, और जब अगला फिफ्थ आए तब सब कुछ बेच के निकल जाइए। देखिए कितना हुआ 3.618, तो ये थर्ड वेव है ऑब्वियसली। दूसरा स्टॉक जो हमने बात करी है ये इसलिए लिया गया है ना, कुछ स्टॉक्स की हम डिस्कशन करेंगे। एच डी एफ सी लाइफ, ये भी मैंने उसमें शेयर किया था, क्यों किया था उसके आप थोड़े फास्ट चलना पड़ेगा। देखिए ये कुछ इसका ऐसे चार्ट था, ये मैंने बना रखा था, ओके, और ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वाइज जा रहा था और ये ए बी और ऐसा कुछ यहाँ पर एंड हो गया था, मैं ऐसा सोच रहा था इसको, उसके बाद ये गया और ये नीचे तक आया, ये कुछ ऐसा आया है, ठीक है, वो 80% तक गया, जा सकता है नो डाउट, लेकिन उसके बाद मोमेंटम जो है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसने इसको सेव किया, इसके बाद 1 2 1 2 हुआ, उसके बाद ये शेयर देखिए क्या हुआ, तो 1 2 और 3 4 5, ये 2 होके फिर वापस चल सकता है, या हो सकता है सब डिवीजन में कुछ ही बात की बात है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज इसको देखें तो अभी रिसेंट में भी जब ये आया था, देखिए क्या आया, ABC3 देन एक्स और देन ABC। ये ऐसे जब स्टॉक्स होते हैं ये आपके लिए एक अच्छा कॉल होते हैं। देखिए ये यहाँ पर आया था 667 और अब इसके ऊपर है, अब जब तक ये बना हुआ है तब तक ठीक है, ये देखिए 673 662 कितना अच्छा आया था, ये देखना पड़ता है क्योंकि उनमें मोमेंटम स्टार्ट हो चुका होता है, उसके बाद है पीएल है। ये देखिए ये अभी 3 दिन पहले अच्छा आया था, ये यहाँ से निकला है काउंटर, और हो सकता है यहाँ पर जो है 5 हुई हुई है, ए या बी सी आए या हो सकता है 2 भी हो जाए, लेकिन इसमें वही है एबीसी सेपरेटर, और वही तो करेक्शंस के उस तरह से देखिए जो बार बार वेव 1 में चले जाते हैं, उस तरह से देखिए कितना अच्छा था 83 और अब वापस 15% तेज है। दूसरा इसको अगर ऐसे लगाएं यहाँ से, देखिए कितना आ रहा था 902863, तो गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास मिल रहा था, उसके बाद मार्केट निकल गया। अभी क्या हो रहा है 1 2 और 3 4 और 5 चल रहा है, जो भी आएगा अगर नया हो गया होगा तो, और नहीं हुआ तो ए बी वेव बन के सी आएगा, तो भी हम देखो कितना आगे आइडिया हमको हो जाएगा कि इसके नीचे ये नहीं जाना। इसका लार्जर चार्ट देखेंगे तो आपको पता हो गया होगा कि ये कुछ ए बी सी डी ई करके पूरा खत्म हो गया इसका हिसाब किताब, ए बी सी डी ई ऐसे और वापस निकल रहा हो, तो ये जब गवर्नमेंट जिस दिन गई थी उस दिन 7636 ऐसे कुछ बनाया था, उसके बाद वापस 11,000 के ऊपर ये क्लेम करके वापस आया था, तो ये अच्छे काउंटर 106 50% प्राइस हो गया था वहां से। वो डिजिट एक ऐसा काउंटर है जो कि
अभी चल रहा है, वो हम बात कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा एक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर रखा था, ये कुछ ऐसा था। ये भी हमने उसी दिन अभी देखा है कि कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो मैंने कहा ये इस तरह से चल रहा है। अब 1 2 3 4 5 इसमें दिख रही है, तो आगे क्या हुआ था इसके रिट्रेस पे वापस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें एंट्री उसी हिसाब से देखी और 330 के आसपास और 380 उसके प्लस से चला गया। इसका आर्ली चार्ट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बना रहा है। देखिए ये कुछ ऐसे था और हमने वही जोन बनाया और उसके बाद निकल गया। तो ये जो आपकी मार्केट वॉच पे, वैसे मेरे पास बहुत पेयर लगे रहते हैं, लेकिन जो आपकी मार्केट वॉच पे है, तो आप ऐसे ऑब्जर्व करके ऐसे ट्रेड प्लान अगर आप बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है वो अच्छा काम करते हैं आपके लिए। और अगर आपके पास कुछ न्यूज़ है और शेयर ऐसे अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं, उसके साथ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लगा देते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ऐसे, ये उसमें 40% हुआ है, हमने पहले से ही वो न्यूज़ थी, उसके बाद हमने 2000 पे लिया, फिर वो 1300 400 गया, फिर किया, फिर 2000 पे किया, फिर वापस लेके अपने काम आता है। मोका प्रोटीन एक स्टॉक था मेरा जो मैंने देखा था, वो लगा रहता है मेरे पास, तो थोड़े बहुत उसपे मेरे पास इनपुट्स रहते हैं, मैं ज्यादा फंडामेंटल नहीं जानता। लेकिन हाँ, जो कंपनी कमा रही है, जिनके टॉप लाइन बॉटम लाइन में कुछ फर्क नहीं है, और ऐसे स्टॉक्स मेरे को मिल जाते हैं। एक ईएमएस था, वो 2x हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, आप ये इस तरह से आप ग्राउंड रियलिटी में जाके इस तरह से आप सीख सकते हैं, और यही एग्जैक्ट टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एंट्री एग्जिट किस लेवल पे कहाँ पर आपको लो रिस्क हाई रिवार्ड है, वो आपको मायने रखता है। और लोग तो बहुत बाद आए, 2300 सवा 2300 2400 के बाद होने के बाद आए कि अब ब्रेकआउट आके ये हो गया, लेकिन मैं वैल्यू प्रेफर करता हूँ। जैसे पीएल में बोलता हूँ 750 800 के अराउंड, मैंने काफी कुछ ऐसा कहा कि ये ऐसा है, इसमें 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, और जितना बुरा होना था शायद चार्ट पैटर्न से सजेस्ट कर रहे थे कि ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद उसमें भी अच्छा रन अप आया, तो अगर आप 20-25% सीएजीआर से भी आप कर पाते हैं अपने आप को मैनेज, बिकॉज यहाँ फेल क्यों होते हैं लोग, वो ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन सोचना ये चाहिए कि रीजनेबल कहाँ पर है, और मैंने ले ली, इसके बाद मैं गलत किया हूँ, इसके बाद क्या हो रहा है उसको मैं बगैर किसी फियर ग्रीड के मैनेज कर पाता हूँ ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तो वहां पर आपको जाना चाहिए। मेरा अभी तो बैच चल रहा है, अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंक्वायरीज जो आती है, तो जब भी ओपन होगा आपको अगले बैच में देंगे। और रिकॉर्डेड कोर्स के भी मेरे पास काफी अच्छे फीडबैक्स आते हैं ग्रुप पे इस पे कि वो लोग वैसे का वैसे ट्रेडिंग करके सीखते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो टीसीटी और 2023@gmail.com पे आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, या लिंक ट्री पे जाके सारी सूचना ले सकते हैं। ट्विटर हैंडल पे मैंने डाल रखा है, वहां से भी आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे लिंक ट्री एड्रेस के थ्रू जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो मैंने जोड़ा है ये कुछ पार्ट समझ में आ रहा होगा, और इससे आप कुछ ले पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। शुभ संध्या। धन्यवाद।